आनंदमई कीर्तन उन्होंने आप सिख संगतां दे नाल करना कीता। जद राजे सड इंसाफ नूं बन गए कसाई, वाण खेत नूं खावदी जद नजरी आई, वड वड लग पे खाण जा भाइयां नूं भाई, चोर अचक्के गुंडियां कीती मन आई, सिद्धा वी विच परबतां जा धूणी ताई, सड़दी भारत पंछिया ना किसे बचाई। ये धरती जिहड़ी है ये कुल लकाई जालमां दे जुल्म दे नाल सड़ रही सी, सत रही सी, ते इन्हां को बचाउण वाला इस धरती उत्ते कोई नजर नहीं सी आउंदा। सिद्ध लोग इस धरती उत्ते आए परमात्मा दा सिमरन करके परमात्मा दे चरनां नाल जोड़न वास्ते, पर याद रखियो वो भी इन्हां पापां तो डरदे मारे अपना पल्ला झाड़ के ते जाके उन्होंने पहाड़ां दियां खुंदरां विच टिकाणा कर लिया। तरस आया जाहर पीर जगत गुर बाबे दे हिरदे विच, ते इस लुकाई नूं ठारन वास्ते, इस लुकाई नूं प्यार दी बुकल विच समेटण वास्ते धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी इस धरती उत्ते आए। गुरु नानक देव पातशाह जी दी आमद तलवंडी दी धरती उत्ते होई 15 अप्रैल 20 विसाख 1469 ईस्वी वाले दिन। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी इस धरती उत्ते जगत जलंधे नूं ठारन वास्ते आए। आओ मैं आप जियां दा बहुता समा ना लावां। सत्कारयोग अमृतसर दी पावन धरती तो कीर्तनी जथा वो साडे पास पहुंच चुका है। एक दो बार इन्हां दा कीर्तन सुनन दा सुभाग प्राप्त होया। इन्ने प्यार नाल भेज के सत्कारयोग भाई साहब जी कीर्तन करते ने कि एक बारी हरबंस सिंह जी जगाधरी वालियां नूं याद करवा देंदे ने, सेम ही उन्हां दी कापी करते ने। गुरु कृपा करे समुचे जथे उत्ते अपार गुरु नानक पातशाह जी दीयां रहमतां ने, ते धन धन सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी दी नगरी विचों आए ने। सचखंड श्री अमृतसर दी पावन धरती तो मैं समुचे प्रबंधकां वल्लों, सत्कारयोग बाबा जगीर सिंह जी हुणां वल्लों और समुचे नगर वल्लों इत्थे आउण ते इन्हां दा धन्नवाद करदा हां। जी आया आखदा। ते आओ अगला समा सत्कारयोग भाई साहब जी आप जियां दे नाल कीर्तन द्वारा हाजरियां भर के निहाल करनगे। मेरे नाल बुलाओ फतेह पाओ फतेह गज के गजाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 श्री वाहिगुरु। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी।
ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਓੰਕਾਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਭਾਈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰਖੀਏ ਭਾਉ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਠਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਥੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ
ਇਹੋ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। आओ गुरु नानक महाराज जी का दर्शन करो। एक ओंकार तो लेके नानक होशी भी सच, संपूर्ण मूल मंत्र सारे मिलके जपो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच नानक होशी भी सच नानक होशी भी सच नानक होशी भी सच। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो। जग मंडल करियो। तारिया जहान लाया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुदनो धन केहा तिन जम नेड़ ना आया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। गुरु नानक महाराज जी का संसार ते अवतार धारण करना। किसी ने आख्या जी हजारां सालां तो साडे घर विच हनेरा छाया होया है ते इस अंधेरे नू दूर करन दे लई कितना समा लगेगा। महापुरखा ने आख्या पल भर दा समा। अज्ञानता दा अंधेरा भावें हजारां नहीं लखां सालां तो छाया होवे, कोई आके नाम दी जोत जगा देवे ना, ज्ञान दा प्रकाश कर देवे ते एक पल विच ओ सदियां दे भरे होए अंधेरे दूर हो जांदे हन। शैब कृपा कर रहे ने ज्ञान अंजन गुर दिया। धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह ने ज्ञान दा अंजन सब दियां अखियां विच पाया। ऐ जगत दे लोगो संसार ते आयो, इथे तुहाडा जन्म होया है। मनुखा रूप विच जन्म होया ते मनुखा वाले कम करके संसार तो जाना। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ऐसा ना वे करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। क्योंकि भेख बना के संसार ते बेअंत महापुरख बेअंत गुरु हन। पर गुरु नानक महाराज जी ने
ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਝੂਮ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਅਪਰੰਪਾਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਓ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਓ। ਇਹ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। बुझ गई तृष्णा हर जशे आघाने, बुझ गई तृष्णा हर जशे आघाने, जप जप जीवा सारंग पाने, जप जप जीवा जप जप जीवा सारंग पाने, जप जप जीवा सारंग पाने, जप जप जीवा सारंग पाने। मिटिया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिट
ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੈਸੇ ਜੋ ਨਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਚੋੜਨੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਵਰਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਪਏ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦੇਣੇ, ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਇਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਕੇ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੂਹ ਪਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਦਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਦਾਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਉਹ ਸੱਜਣ ਓਏ ਭੂਮੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਮ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਬ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ? ਕੋਈ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਨਾਸਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਰਤੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਖ ਲੈ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ,
ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਰ, ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, कितना को अंधेरा छाया है, कितने को नु इस वेले संघार करना पवेगा। क्योंकि पहले तो एक रावण सी, श्री राम जी संसार ते आए, रावण नु मारिया गल मुक गई। एक कंस होया, श्री कृष्ण जी ने संसार ते अवतार धारण किया, कंस नु मारिया गल मुक गई। आख्या हुण वेखते सही जरा नजर मार के कितने को रावण हो गए न। ते धरती कहन लगी जी हुण घर घर रावण बैठे हैं, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हुण ते गिनती नहीं हो सकती। हर घर विच कंस बैठा है, हरनाकुश बैठा है, किनु किनु मारिए। महाराज ने आख्या नहीं, हुण मारन दा वेला नहीं आ गया, हुण जीवालन दा वेला आ गया। इन्हां दी आत्मा जो सौ गई है ना, उस आत्मा नू जगाउणा भई। जिन्हां कर्म कांडां नू तुसीं सच मन के बह गए हो ना, ये सच नहीं है। सच ते एक प्रभु दा नाम है। परमेश्वर दे नाम दे बराबर कोई कर्म कांड नहीं है। प्यारी साध संगत जी, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। ए प्रभ का सिमरन शब्द सारे कर्म कांडा तो ऊपर है मेरे वाहिगुरु दा सिमरन, मेरे वाहिगुरु दा एक कीर्तन। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने धरवास दी, धरती तेरी पुकार सुन रही है असा ते हुण घबराना, हुण कोई अवतार नहीं भेजांगे संसार पे। कोई 8 कला 12 कला ऐसा कोई अवतार नहीं आएगा। आख्या जी हुण केड़ा अवतार आएगा, हुण संपूर्ण कला सर्व कला संसार ते अवतार धारण होएगा। ते ओ मैं आप आवांगा भाई। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई। कोई कला पीछे नहीं रह गई। गुरु नानक महाराज संपूर्ण कला हो संसार ते आया, सर्व कला बन आई। प्रगट भई सगले युग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। ते 4 युगां दे विच गुरु नानक दी जय जयकार होई है, अज भी हो रही है। अज भी प्यार वाले गुरु नानक दे चरणों तो बलिहार जा रहे हैं भाई। तो शायद कृपा कर रहे हैं कि करण करावन शरण परया, गुर प्रसाद सहज घर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। जदों तो गुरु नानक पातशाह जी ने बाणी दा प्रकाश कीता है ना, ये अमोलक लाल अमोलक हीरे रत्न झोली पाए। ये कोई आम बाणी नहीं, ये धुर की बाणी आई। दरगाह तो गुरु नानक महाराज लेके आया। और जिन्हां ने इस बाणी दा प्रकाश अपने हिरदे विच कीता है ना, उन्हां दे हिरदियां विचों अंधेरे सदा लई दूर हो गए हन। करण करावन शरण परिया, करण करावन शरण परिया। गुर प्रसाद सहज घर पाया, गुर प्रसाद सहज पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। मिटिया हो मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। लाल जवेहर
भरे भंडार लाल जवेहर भरे भंडार टूट न आवे जप निरंकार टूट न आवे टूट न आवे जप निरंकार टूट न आवे जप निरंकार टूट न आवे जप निरंकार मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया वाहिगुरु चंद चढ़िया अमृत शब्द पीवे जन कोए अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए नानक ताकी परम गत होए अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा धन गुरु नानक 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 गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक पहले था निराकार फिर आकार हो गया आकार से फुरना उठा दो चार हो गया दो चार से गिनती बढ़ी तो हजार हो गया हजारों की पैदाइश ये संसार हो गया संसार पापों में फंसा भुलन अंदर सब को आख्या ये संसार हुण पापां दे विच फस गया संसार पापों में फंसा तो अंधार हो गया अंधकार छा गया कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा धर्म पंख लाके उड़ गए भाई प्यार वाले लिख रही है ना संसार पापों में फंसा ते अंधार हो गया इस अंधार को मिटाने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया इस अंधेरे नु मिटाउण लई गुरु नानक महाराज जी दा अवतार होया और इत्थे ही बस नहीं जिसने कीता सिदक बेड़ा पार हो गया जिन्हां ने गुरु नानक पातशाह जी ते भरोसा कीता सिदक रखिया उन्हां दे बेड़े गुरु नानक ने पार कर दिते हन गल श्रद्धा नाल बननी है प्यारी साध संगत जी जितना बर्तन होवेगा पदार्थ ले लोगे जितनी आप जी दी गुरु नानक पातशाह ऊपर भावना बनेगी उतनियां दाता आप गुरु नानक दे चरणां विचों प्राप्त कर लोगे उच्चारण करो श्री वाहिगुरु गुरु नानक अवतार हो गया क्योंकि शपथ रिखियां दा वरदान है
ਛੱਤ ਰੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਠਿਨ। परमेश्वर प्रसन्न होया इन्हां ते, आख्या भी एडी महान तुसी तप कीता है, सिमरन कीता है, ते मन विच कोई इच्छा है तुहाडे? ते पहला रेखी बेनती कीती, महाराज मेरे मन दी इच्छा है कि तुसी मेरे घर अवतार धारण करो, मैं आप जी नूं गोद खिडावां, आप जी दी बाल लीला वेखां, बचपन स्वरूप आप जी दा वेखना चाहना। महाराज ने आख्या ठीक है भाई, तेरे घर अवतार जरूर होवेगा। दूसरे ऋषि नूं बेनती कीती, आख्या तू भी कुछ मंगना चाहना, कोई इच्छा है? हाँ पातशाह, मैं भी चाहना मेरे घर तुहाडा अवतार होवे, मैं भी तुहाडे दर्शन बाल रूप विच करा। ठीक है भाई, तुहाडे घर भी अवतार धारांगे। तीसरे ऋषि नूं पुछिया ते तीसरा ऋषि कहन लगा, महाराज जी इन्हां ने ये बचन ते मंग लिया भी इन्हां दे घर आप जी दा अवतार होएगा, पर इन्हां ने पहचान नहीं मंगी। हुण आप जी अवतार धारण करके इन्हां दे घर आ भी जाओगे ना, इन्हां ने तुहानूं अपना पुत्र ही समझना है, अपना बच्चा जान के इन्होंने वेखना है, कोई रब दा रूप नहीं जानना, कोई खुदा दे दर्शन तुहानू नहीं होने। ते मैनू ये बख्शिश करो कि जिस वेले आप जी दा अवतार होएगा ते मेरियां अखियां नू तुहाडी पहचान हो जाए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। मैनू पहचान होवे भाई तुसी आप आ गए हो, खुदा आ गया साडे घर भाई, प्यार वाले दर्शन तुहाडे प्राप्त होने। भगवान जी ने आख्या ठीक है भाई, तेनू पहचान होवेगी, जन्म तो ही पहचान हो जाएगी तेनू। चौथे ऋषि नू आख्या भी तेरी की मन दी इच्छा है? कहन लगा जी मैनू उस नगरी दा मालिक बनाना। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। जिस नगर दे विच आप जी दा अवतार होवेगा ना, मैनू मालिक बनाओ, मैं अपनी सारी नगरी तुहाडे नाम ते लगवा देंगा, सब कुछ तुहाडे तो वार देने। आख्या ठीक है तेनू मालिक बनावांगा। इवें सब ने वरदान मंगे ते क्षमा काल युग दा आया। पहले दो ऋषि आयन, धन धन पिता मेहता कालू जी, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ओ मेहता कल्याण दास जी और दूसरा ऋषि धन धन माता तृप्ता जी शहबानी विच बख्शिश कर रही हैं। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया भाई। ये माता पिता ऋषि हैं, बड़े महान तप करके इन्हां दे घर गुरु नानक महाराज ने आगमन किया। और बेबे नानकी माता पिता ते पहचान नहीं कर सके, पर नानकी ने उस वेले झट पहचान कर लई, आ मेरे छोटे वीर दा जन्म होया ना, ये कोई आम बालक नहीं है, ये आप खुदा आया, आप परमेश्वर साडे घर आया। भाई नमस्कार कीती बेबे नानकी ने। राय बुलार जी नगरी दे मालिकन अपनी सारी नगरी राय पोइंदी तलवंडी सारी नगरी नानक जी दे नाम ते कर दी। नानक आना हो गया। आखिया साडी नगरी विच नानक जी आए हैं ते ए नानक आना है, इसे दे नाम दी ए नगरी है भाई। इसी प्रकार दौलतां दाई भाई भगीरथ जी, भाई बाला जी, भाई मर्दाना जी सारे गुरु नानक दे संगी होए हैं भाई। प्यार वालियां रूहां सारियां एकत्र हुई हैं। गुरु नानक महाराज दे सत्कारयोग चाचा जी भाई लालू जी, इन्हां दे घर कोई संतान नहीं सी हुई। और पिता मेहता कालू जी दे घर भी 5 साल हो गए सन। नानकी जी नूं कोई लाल नहीं होया। इन्हां दे घर बड़ियां इन्हां मनतां मनियां, सुखना सुखियां। ते आज वाहिगुरु दी मेहर होई ना, ते फिर राज राज के खुशियां मना रहे हैं।
ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਧਾਇਓ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਾਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਲਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਨਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਤੂੰ ਉਪਮਾ ਪਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਜੋ ਮੰਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੋ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲੋ, ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਉਣ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਾਲੂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਏ, ਉਹ ਸੁਖ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਵਾਰੰਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਏ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੁਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋ। ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਬਾਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੱਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਈਏ।
ਹੁਣ 13 ਦਿਨ मैं अपने भगवान की पूजा करांगा, अरदासां बेनतियां करांगा, ते जो नाम मैनू सुझाएगा ना मेरा बीठल मेरा ठाकुर, वो नाम इदा रखांगे भाई। 13 दिन बाद पंडित हरदयाल जी आए ते कहन लगे कालू तेरे लाल दा नाम रख रहे हैं नानक, नानक इदा नाम होवेगा। मां तृप्ता ने बेनती की पंडित जी केड़ा नाम होया, ना हिंदुआं दा ना मुसलमानां दा, एक ही नाम रखे नानक। ते महाराज हरदयाल जी कहन लगे भी है ये सांझा गुरु, इनू हिंदू भी मत्था टेकेगा, इनू मुसलमान भी सिजदा करेगा भाई। सर्व सांझा गुरु आया धन गुरु नानक। गुरु नानक महाराज नू आख्या इनू सिद्ध जोगी नाथ सारे मंडा दा ए मालिक होवेगा भाई। देवी देवते भी इहदी पूजा करया करनगे। ये अनोखा लाल आया है, ये कोई मूर्ति दा पुजारी नहीं होवेगा, ये कोई कबर दी पूजा नहीं करेगा, ये नाम जपेगा ते एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरना नाल सारे जगत नू जोड़ेगा भाई। इदा यही आवाज होएगी आद अंत एक अवतारा, जेड़ा आद विच भी सी अंत विच भी है सदा रहने वाला है। आखिया जी सोई गुरु समझो हमारा। गुरु नानक दा गुरु कोई जन्म मरण विच आने वाला नहीं, सदा रहने वाला है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द सदा ली प्रकाशवान है भाई। पंडित हरदयाल ने आख्या मैं ते आप परिहार जाना पिया। राय बुलार ने आख्या कालू जी अज तो बाद साडी नगरी दा नाम नानकाना हो गया है, क्योंकि नानक दा नाम रखिया है ते नानकाना इदा नाम हो गया है। ते उस धरती दे हर कण कण हर जरे जरे विचों ये आवाज आ रही है, प्रगटे नानक राय गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राय गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राय नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राय गुरु 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 नानक प्रगटे, 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 प्रगटे 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 नानक राय जी गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राय गुरु नानक प्रगटे, तीन विधियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय, तीन विधियन के कुल बिखे प्रगटे नानक राय, तीन विधियन की कुल बिखे, तीन विधियन के कुल बिखे प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय, सब सीखन को सुख दे, सब सीखन को सुख गए, जेह तेह भय सहाय गुरु नानक प्रगटे, जेह तेह भय सहाय गुरु नानक प्रगटे, जेह तेह भय सहाय गुरु नानक प्रगटे, जेह तेह भय सहाय गुरु
गुरु नानक प्रगटे, गुरु नानक प्रगटे, गुरु नानक प्रगटे नानक राय, गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राय, गुरु नानक प्रगटे। मथे ही प्रगट थिया, सोई सुहावा थाओ, जिथे प्रिय नानक जी तू उठिया, प्रगटे नानक राय, प्रेम पटोला ते सोहे दिता, ढक्कन को पत मेरी, दाना बीना शाई मैडा, नानक शार न जाना तेरी, प्रगटे नानक राय, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माहे पठाया, चरण धोए रहराश कर, चरणामृत शिखा पिलाया, प्रगटे नानक राय, गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राय, गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राय, गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राय, गुरु नानक प्रगटे। बचपन विच सहज अवस्था है, गुरु नानक पातशाह जी ने चौंकड़ा मार के बह जाना ते जपते रहना सतनाम श्री वाहिगुरू। माता तृप्ता अद्धी रात नूं उठ के वेखे मेरा नानक पुत्र बैठे ते कुछ पढ़ रहे है। पुत्र जी की पढ़ रहे हो? कहन लगे मां जी आखा जीवा विश्रे, मेरे जीवन का जो आधार है ना परमेश्वर का नाम, मैं वो पढ़ रही, सिमरन कर रही, नाम जप रही। कोई खान की शुद्ध बुद्ध नहीं रही नानक नूं। मां तृप्ता अज नानकी नूं कहन लगी, नानकी धीए तेरा छोटा वीर नानक जो है ना, ये पता नहीं की पढ़ता रहता है, वाहिगुरू जाप करता रहता है, सिमरन करता रहता है, तेनू खान पीन की शुद्ध बुद्धि कोई नहीं, तू इनू कुछ खवाया कर। ते नानकी ने की करना, दुध रिड़कना, मक्खन दा पेड़ा तली ते रख लेना ते आवाज देनी, नानक वीर जी आ मैं वेखा, मैं अखां पहला खोल दियां कि ये मक्खन खुशी पहला खा लेंदे हो। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। अखा बंद करके नानकी ने बह जाना। पहला वेखा नानक तू मक्खन पहला चुके खाना कि मैं अखियां पहला खोल लेनी आ। ते सचमुच गुरु नानक पातशाह पहले वो मक्खन चुके खा लेंदे सन। मां तृप्ता ने भी बड़े परेशान होना, खुशी होनी भी पुत्र ने चलो कुछ ना कुछ ते अपनी रचना ते लाया ना। पिता मेहता कालू ने एक अंगूठी बना के दिती बच्चे नू, ले नानक तेरे हत्थां विच बड़ी सोहनी लगेगी। नानक जी गए, वापस आए ते अंगूठी कोई नहीं। मेहता कालू ने आख्या किते कर आए हैं? कहन लगा जी एक गरीब लोड़वंद नजर आया सी, उसे नू दे आया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। ते कालू ने उस दिन कह दिता सी, नानक तेरे हाथ विच छेक है, कोई भी वस्तु कोई पदार्थ तेनू देइए तेरे कोल संभालिया नहीं जांदा, तू अगे वंड आउणे वरताओ ना अगे किसी ना किसी नू दे आउणे। इस प्रकार बाबा नानक जी
कितनियां को रहमतां आप जी ने राय भोंदी तलवंडी ते कीतियां। राय बुलार ने आख्या मेहता कालू नू भई ये नानक लाल ते तेरा ही है, पर असी सारे इहदे सेवक हां। ये जो भी कोई नुकसान करे ना तू मैनू दस्या कर, मैं अपने खजाने विचों तेनू दे दिया करांगा। तू मेरे तो 2 गुना ले ले 4 गुना ले लिया कर, पर नानक नू कुछ ना किया कर। मेहता कालू जी कहन लगे राय बुलार जी, जिवें मैं पटवारी दी नौकरी करदा तुहाडे पास ते मेरा जी करदा मेरा पुत्र भी पटवारी होवे, इनू विद्या सोहनी इनू प्राप्त होवे। ते राय बुलार ने आख्या जा फिर अपने गोपाल पंडित जी हन उन्हां दे पास नानक नू लै जाओ, वो इन्हां नू संस्कृत भी पढ़ाउणगे, हर प्रकार दी विद्या इन्हां नू प्राप्त होवेगी। ते राय बुलार नानक जी नू लेके आए ना गोपाल पंडित दे पास, ते ओ कुछ लिखण लगा। पंडित गुरु नानक महाराज ने आख्या की लिख रहे हो? कहने लगे मैं अल्फ लिख रहे हैं, फिर तुहानू पढ़ावांगा। महाराज ने आख्या पंडित जी मेरी पट्टिया लिख दियो श्री गोपाल। जे मेरी पट्टी ते लिखना ही ना परमेश्वर दे नाम तो बिना कुछ होर नहीं लिखना, मैं ते उसे दे नाम विच ही रचिया होया, उसे दी भक्ति विच लीन। ऐसियां ऐसियां बातां ऐसी विद्या गुरु नानक पातशाह ने गोपाल पंडित नू सुनाई। ओ विचारा हाथ जोड़ के गुरु नानक जी दे चरनी ढह पिया। आख्या मेहता कालू नानक पढ़न नहीं आया, सानू पढ़ाउण लई आया। ये पहली विद्या गुरु है, ये महान विद्वान संसार ते प्रगट होए। राय बुलार ने आख्या भी चलो कोई गल नहीं, इनू फारसी पढ़ाओ, क्योंकि उस वेले दी सरकारी जो भाषा सी वो फारसी मनी गई सी, और जो कोई फारसी पढ़ लेंदा सी उन्हां नू सरकारी नौकरी मिल जांदी सी। कहने लगे मौलवी साहब दे पास ले जाओ। कालू मौलवी साहब को ले आया, ते इन्हां ने जदों फिर मौलवी साहब ने कुछ लिखना चाहया भी मैं तेनू फारसी पढ़ावां, ते बाबा नानक जी कहने लगे मौलवी साहब अलफ अल्लाह नू याद कर। जे कोई अलफ लिख रहे हैं ना पहला उदा भाव समझ कि ओ की कह रहे हैं। वो कहंदे भी अपने अल्लाह नू याद कर, खुदा नू याद कर, तू किथे मैनू पढ़ाउण वास्ते बह गए। मौलवी ने सिजदा कीता, नानक असी तेनू नहीं पढ़ा सकदे, तू आप ही पढ़ के संसार ते प्रगट होया है। जिस किसी ने भी गुरु नानक दा दर्शन कीता ना बारंबार निहाल हो गए। सारे उन्हां दे सेवक बाबा नानक जी दे जुड़ बैठे। थोड़ी युवा अवस्था हुई बाबा नानक जी दी, ते मां तृप्ता ने आख्या पिता कल्याण दास जी नू आख्या मेरे स्वामी साडे घर दी एक मर्यादा है, जदों साडा बच्चा नौजवान हो जाए युवा हो जाए ते उसनू जनेऊ धारण कीता जांदा है। ये हिंदू संस्कृति दी मर्यादा है, ते आपां बाबा नानक जी नू भी जनेऊ धारण करवाई। कालू ने आख्या मैं जदों तो नानक दा जन्म होया ना कोई प्रोग्राम नहीं कीता, कोई समागम नहीं कीता, कोई रिश्तेदार नहीं बुलाए, ते ये जिहड़ा जनेऊ धारण करना है ये बड़ा वड्डा प्रोग्राम करांगे। सारे रिश्तेदार भी एकत्र होणगे, सारी नगरी साडे घर आएगी, बहुत वड्डा भंडारा सी नानक जी दे नाम ते करना। पंडित हरदयाल जी नू आख्या आओ भाई जो साडे कुल दी रीत है ये रीत भी तुसां पूरी करनी है। आज जदों जनेऊ धारण करन दा दिन आया ना बड़े बड़े रिश्तेदार पहुंच गए, सारी नगरी इकट्ठी हो गई। पंडित जी आ गए, मौलवी साहब आए, राय बुलार पहुंच गया ते नानक नू आवाज दी, नानक पुत्र आओ साडे घर दी मर्यादा है ये जनेऊ धारण कर लो। ते बाबा नानक ने हाथ जोड़े, पंडित जी एक मेरी बेनती सुन लो फिर मैं जनेऊ धारण करांगा।
आख्या की तेरी बेनती है? कहने लगे ए जनेऊ कितना क्षमा रहेगा? 2 महीने 4 महीने 6 महीने ते जदों ए जनेऊ टूट जाएगा लथ जाएगा फिर की करोगे? पंडित जी ने आख्या नवा जनेऊ बना के देवांगे फिर तू ओ धारण कर ले। बाबा नानक ने आख्या फिर ऐसा जनेऊ धारण नहीं करांगा जिहड़ा 2-4 महीनों बाद दोबारा बनाना पवे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। मैं तां कालू थोड़े क्रोध विच आ गए ना तां पंडित जी कोलों पढ़ के आया ते उल्टे पंडित हरदयाल नूं उपदेश पिया देंदे भी ये किहड़ा जनेऊ पांदे पए हो। पर हरदयाल पंडित सियाणा सी, कहने लगा नानक जी आप कोई उपदेश करो, आप सानू भुलिया होया नू सच दा राह विखाओ। जे असी भी जनेऊ धारण करिए ते किस रूप दा करिए, किस रूप विच ओ जनेऊ धारण करिए? गुरु नानक महाराज जी ने बाणी दा उच्चारण कीता, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट। पंडित जी ये जनेऊ बना लिया, दया दी कपाह होवे, संतोख दा सूत्र कत के जत दियां गंढियां देनियां, जत दियां गंढां दे के ते तेरा सच दा जेड़ा विहार है ना ओ ओनू वट दे के जनेऊ तैयार कर ते ऐसा जनेऊ जे बना लिया है ते बेशक हुणे मैनू पहरा दे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। पंडित हरदयाल कहने लगा भी ये जनेऊ तेरे इकल्ले वास्ते नहीं नानक सारे जगत लई है। समुची मानवता नू गुरु नानक महाराज ने आख्या भाई जे तुसी जनेऊ धारण करना चाहते हो ते ए वेला जनेऊ धारण करन दा है। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट। ए जनेऊ जी का हई ता पांडे घत, ना ए टुटे ना मन लगे, ना ए जले न जाए। ओ धन सो मानस नानका जले पाए। ते फिर सारा जगत हुण की जप रहा है, प्रगटे नानक राए। गुरु नानक प्रगटे, 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 नानक प्रगटे, गुरु नानक प्रगटे। गुरु नानक प्रगटे, गुरु नानक प्रगटे। प्रगटे नानक राए। गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राए। गुरु नानक प्रगटे, तीन विधियन की कुल बिखे, इन विधियन के कुल बिखे। तीन विधियन की कुल बिखे, इन विधियन के कुल बिखे। प्रगटे नानक राए। गुरु नानक प्रगटे, प्रगटे नानक राए। गुरु नानक प्रगटे, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रगटे नानक राए। गुरु नानक प्रगटे,
प्रगटे नानक राय, गुरु नानक प्रगटे जी, गुरु नानक प्रगटे, गुरु नानक प्रगटे। तीन वेदियन की कुल विखे, गुरु कलगीधर महाराज दा बचन है, प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे, जै ते भय सहाय। गुरु नानक ने सुख ही सुख वंडे है सारे जगत नूं। अज भी सुख वंड रहे, अज भी जो गुरु नानक पातशाह दे चरनां विच अरदास बेनती करदे हन, गुरु नानक सुखां नाल चोलियां भर दिंदा उन्हां दियां। ਇਹ नहीं वेख्या जांदा भी इन्हें कोई पुण्य भी कीता कि नहीं कीता। तू अरदास कर बस गुरु नानक दे चरनां विच, मेरे पातशाह जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उबरे तिते लियो। जिवें किवें असीं उबरे जा सकदे हां, बख्शे जा सकदे हां, तिवें सानू बख्श लो भाई। विचारण करो श्री वाहिगुरू। कितने को महान कौतक गुरु नानक महाराज जी ने श्री ननकाना साहब की पवित्र धरती ते कीते। जदों मझियां चराउण भेजिया ना पिता ने, भी चलो होर कोई काम नहीं, तू मझियां चरा लिया कर, घर वेला बैठा रहने। ते गली महल्ले दियां सारियां मझां इकट्ठियां करके दे दियां, लै सारियां चरा के लिया। महाराज लै गए जंगल वेले, आप जुड़ गए निरंकार दे चरनां विच, ते मझियां सारियां खेती उजाड़ आईयां, सब फसलां उजाड़ दित्तियां उन्हां ने। मालिक आ गया, मालिक ने वेख्या, आख्या तू कौन? कालू दा पुत्र है। हाँ भाई, पहुंच गया राय बुलार दे पास। देखो महाराज, कालू पटवारी दे पुत्र ने मेरा सारा खेत ही उजाड़ छड्डिया, सब फसलां मेरियां उजड़ गईयां, मेरी मेहनत दी कमाई कखा विच रुल गई है। राय बुलार ने बुलाया, मैं तां कालू जी नू भी नानक जी नू किथे घल्लिया है? कहन लगा जी मझियां चराउण घल्लिया, बुलाओ बाबा नानक जी नू। बाबा नानक जी आए, राय बुलार कहन लगा, नानक पुत्र मझियां चराउण गया से ते रता ध्यान ते रखना सी, ऐ विचारे गरीब दा सारा खेती उजाड़ छड्डिया उन्हां ने। ते मेरे पातशाह सारे जगत नूं रिज़क देने वाला मेरा गुरु नानक महाराज कहने लगे, राय जी ये झूठ बोल रहे हैं, तुसी आप चल के वेखो, कोई खेती नहीं उजाड़ी गई, सब लह लहा रही है। ते जिस वेले राय बुलार जी आप चल के आए, कालू भी आया, ते की वेख्या कोई फसलां नहीं उजाड़ियां, सब खेतियां हरियां भरियां होइयां पईयां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। मेरे पातशाह ने आख्या भी ये अकाल पुरख वाहिगुरू दी रहमत है। गुरु नानक महाराज ने ऐसी करामात, ऐसी वाहिगुरू दी बख्शिश कीती, ओदे उस तो 2 गुना खेतियां हरियां भरियां हो गईयां। ते कालू कहन लगा भी कोई होर काम नहीं, चल एक काम होर करवाने हैं तेरे कोल, व्यापार करेगा? बाबा नानक ने आख्या, महाराज 7 बचन, जो तुहाडा हुक्म होएगा पिताजी मैं काम जरूर करांगा। ते कहन लगे कितने पैसे देने हैं? बाबा नानक जी ने पूछिया ना भी कितने पैसे दोगे, मैं व्यापार करन जावां? कालू ने आख्या, तेरे हाथ कोई पैसा नहीं देना, तेरे हाथ विच छेक है। इसलिए महाराज ने आख्या, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, नानक, धन गुरु 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 नानक। कल तारन गुरु नानक आए,
ਆਇਆ, ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਈਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। 2 ਗੁਣਾ ਨਾ ਸੀ ਡੂਢਾ ਤੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ 2 ਗੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਲੁਟਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਓ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਝਟ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਯੁਗ में ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੌਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ।
भाई बाले दा शरीर कंब गया। धरती इंज प्रतीत होए पैरां थले जमीन है ही कोई नहीं। बाबा नानक की बचन कर रहे हो, 20 रुपये न ते लुटाउणे हन। हां भाई वाहिगुरु दा दिता होया है ते वाहिगुरु दे प्यारियां ते लुटा देने। कहने लगा पिता जी दे शुभा नु जानदे हो, कितनी वेरा नानकी ने तुहानू पिता दे क्रोध तो बचाया, कितनी वेरा मां ने तुहानू अपने अंचल विच छुपा के पिता कोलों बचाया है, ते अज तुहानू कौन बचाएगा? जे मेहता जी नू पता लग गया ना भी 20 रुपया दा लंगर छकांदे पे हो ते पता नहीं की तुहाडे ते अणहोनी वापर जानी है। बाबा नानक कहने लगे भाई जो मेरे ते बीतेगी मैं चल लवांगा, पर ए जो वेला है ना, ए जो क्षमा है गुरु के लंगर प्रसाद दा, ए मैं अजाई नहीं जे जान देना। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बाले आख्या मैं तो तुहाडा नौकर हां भाई, जिवें हुक्म करोगे। रसद लियाए, बड़े प्यार नाल तिन्हां नू प्रसाद छकाया, जल पानी सेवा कीती। इन्हां साधुआं दा जेड़ा मुखी सी ना साध रेण, अपने बाकी साथियां नू कहंदा है बई तुसीं परमेश्वर नू नीज ला के वेखण दा यतन रोज करदे हो ते परमेश्वर दा दर्शन करना ही हमारा जरूर कराओ। आख्या आ परमेश्वर तुहानू प्रसादा छकाउंदा बैठा है, आ परमेश्वर आप गुरु नानक दे रूप विच आके तुहानू लंगर छका रहे है। ओ नहीं साडी प्रतिपालना करेगा ते होर कौन करेगा भाई। ते तिन्हां नू प्रसाद छका के महाराज जदों वापस आए ना ते कहन लगे बालिया तू पहला घर चल, पिताजी दा रंग ढंग वेखो, जाके शोभा वेखो ते फिर असीं भी आ जावांगे भाई। ते जहां भाई बाला घर आया ते मेहता कालू ने पहला सवाल ही कीता बई 20 रुपया दे 2 गुणे कीतियां या डूढे बना के ले आए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। व्यापारियों नु ते व्यापारी सुझदा ते पटवारियां नु फिर ओ कुछ ही सुझदा भाई। कहन लगे 20 दे 40 बनाए कि इस तो भी वध बना के ले आए। ते भाई बाला जी चुप बैठे, कोई जवाब नहीं देता। ते कालू समझ गया भी 20 रुपये भी उजड़ गए हैं, उजाड़ आया नानक। कहने लगे नानक किथे है? आख्या जी चंद भानी खुई ते बैठे। ते कालू जी दौड़ पे। इधर भाई बाले ने मां तृप्ता नु आख्या मां जी पिता कालू बड़े क्रोध विच गए नानक वाल, मते कोई भीड़ा ना बन जाए नानक ते। ते मां तृप्ता कहन लगी नानकी हुण अपने पिता दा क्रोध शांत कर सकती है, और ते कोई है नहीं। ते नानकी नु भेजिया जातीए तू जा छेती। इधरों मेहता कालू जी पहुंचे, बाबा नानक जी नु बांह तो फड़ लिया। दस भाई किथियन 20 रुपये किथे कीतियन, किथे उजाड़ के आया? तेनू लंगर छकाउण लई 20 रुपये दिते सन। ते बाबा नानक जी चुप खलोते, जवाब ते कोई नहीं दिता। ते इधर कालू जी दा सज्जा हाथ उल रहा और गुरु नानक पातशाह जी दी खब्बी गल ते चपेड़ ला दी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इधरों नानकी भजी आ रही है, पिताजी की कर रहे हो? रब दे मुख ते चपेड़ा लाउंदे पए हो। नानकी दे आउंदियां आउंदियां एक चपेड़ होर ला दी कालू ने। ते आ नानकी ने हाथ फड़ लिया, कहने लगी मेरी अखियां नाल वेखो ते सी तुहानू खुदा दा दर्शन नहीं हो रहा, तुहानू परमेश्वर दा रूप नजर नहीं आ रहा नानक दे विचों। राय बुलार नू पता लगा, ओ दौड़िया आया, कालू ओ मेरे तो 20 दे 20,000 ले लेंदा तू। ते नानक ते इतनी भीड़ा बनी, कालू नू थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। प्यारी साध संगत जी आ 20 रुपया दी चपेड़ा खा के भी गुरु नानक महाराज ने लंगर दी मर्यादा कायम कीती और आज देशां विदेशां विच गुरु नानक दे लंगर चल रहे हैं। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जिथे किते कोई गुरु नानक दा प्यारा बैठा है, गुरु नानक दे संगी बैठे हैं, सेवक बैठे हैं गुरु नानक दा नाम लेने वाले, और फिर गुरु के लंगरां दियां सेवावां करके गुरु नानक दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हैं। हुण समाप्ति दा वेला हो गया है, कीर्तन दी समाप्ति दा हुक्म होया है और मैं आप जी दे पासों कीर्तन करदियां होइयां भुलां चुकां दी खिमा भी मंगदा।
ਬਿਆੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਆੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਭਈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। आप जी ने दास दे सिर ते मेरा भरिया हाथ रखे है। गुरु नानक पातशाह जी दे प्रतख दर्शन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सुंदर स्वरूप विच सारियां ने कीते हैं भाई। और इस स्थान दे सेवादार बाबा जगीर सिंह जी, उन्हां दे नाल समूह प्रबंधक, समूह नौजवान वीर, समूह सेवक प्यारे शबना दा दास धन्नवाद करदा है। गुरु नानक पातशाह जी चढ़दी कला बख्शिश करन। आ हुण समाप्ति है और श्री आनंद साहब जी दा पाठ सारे मिल के जपिए। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुर ता पाया सहज सिद्धि, मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आया। शब्दो तगावो हरि के, रामानंद ने वसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा सब सवारना। सपन गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विचारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, करता तेरे सब कुछ है। सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, बिने सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुर विटो, इसदियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो, साचा नाम मेरा आधारो। आजी पांच शब्द ते घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे। आदित करतारिया पंच दूत तुद वश कीते, काल कंठ कुमारिया। धुर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर के नामे। कहे नानक तै सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। अनंद सुनो वड भागियो, पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल विशूरी, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बानी, संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते, पवित्र सतगुर है भरपूरी। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहतुरे। शलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात। दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सकल जगात। चंगियाइयां बुरियाइयां, धर्म दूर। वाहिगुरु करमी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। सारे मिलके जपो जी। जिनी नाम ध्याया, गए मशक्कत गार। नानक के मुख उजले, कीती छुटी नाल। जिनी नाम धियाया,
मशक्कत गाल, नानक ते मुख उजले, कीती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सगर समगरी तुमरे होए सो, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा तोदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जे डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवे ताय। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां की जोता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी, बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया, देग चलाई तेग वाय। दे के अणडिठ कीता तना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी, बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तानियारियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ सिदका, केसां सवासां नाल निभाई। तिना प्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी, बोलो जी। पंजां तख्तां सुरबत गुरद्वारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। प्रथम सुरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। नाम चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रिछया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਕਾ ਰਾਖਾ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਕੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਕੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 8 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਗਾਬਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ ਬੱਜੇ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਵਲ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਹੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਜ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ खोज शब्द में राज करेगा खालसा। आकी रहे न कोए ख्वार होए सब मिलेंगे बचे चरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जो शरदा कर सेवंद वाहिगुरु पार। जो शरदा कर सेवंद वाहिगुरु पार उतारण। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੇਦ ਕਤੀਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਿਉ ਕਰੈ ਬੰਦੇ। खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। यह जो दुनिया सहर मिला दस्तगीरी नाहे। अम्मी मेरे सर्ब कला बन आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर की वड्याई। अमृत पानी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी।